सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ देखिए, गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे ता। सतगुर मिल निर्मल भया रही न दूजियास। जाय समाना शब्द में सत्य नाम विश्वास। जब कर्मकांड समाप्त हो जाता है तब उपासना क्षेत्र में जाने के लिए साधक को सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उपासना मुख से बताने की चीज नहीं है, वो तो प्रभु के सम्मुख ले जाके खड़ा कर देना है। जिसकी पहुंच नहीं है, जिसकी वहां के रास्ते का अनुभव नहीं है, वह कैसे ले जा सकता है? जिसको सदा ही हुजूरी हासिल है, जो सर्वदा उसके देश का वासी है, वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ को सद्गुरु बोला जाता है। तो सद्गुरु कुछ कहता नहीं है, वो तो निःशब्दता की वाणी में अपनी अलौकिक शक्तियों के प्रयोग से शिष्य को खींचता हुआ ऊपर ले जाता है और उसे सारे स्थानों की सैर करा देता है, उसका सारा भ्रम मिटा देता है। इस तरह महीनों और वर्षों में नहीं, यदि उनकी मेहर हो जाए तो दिनों में ही शिष्य को कुछ ना कुछ बना देता है। तो उसकी मानसिक व आत्मिक निर्बलता, उसकी अल्पज्ञता दया हो जाने पर मिनटों में दूर कर देता है। सांसारिक कष्टों को और वह अधिक नहीं देखता, क्योंकि यह तो सब जीव के भोग हैं। जब तक भुगतान करके इनको समाप्त नहीं कर लेता तब तक आगे बढ़ नहीं सकेगा। और जिसकी एक निगाह इधर भी हो जाए तो उसी क्षण फिर इनका पता ही भी नहीं चलता। वह सद्गुरु की सामर्थ्य होती है। ये लीला हम सब भाइयों ने गुरुदेव के दरबार में सैकड़ों बार आंखों से देखी है। इसलिए हमको आश्चर्य नहीं होता। जो इसे असंभव समझ रहे हैं वह समझा करें। तो ऐसे सद्गुरु दया के भंडार होते हैं। उनके घट से प्रेम छलका करता है। जब शिष्य का कोई संस्कार पत्थर की शिला बन के रास्ते में अटक जाता है, वो ना हटाए हटता है और ना काटने पर आसानी से कटता है, तो शिष्य की उन्नति को रोक देता है। तो गुरु उसका भुगतान करने के लिए उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और शिष्य के बदले उसे खुद भोगते हैं और अकारण ही कष्ट उठाते हैं। ये भी हमने आंखों से देखा है। तो इस उपकार के बदले में शिष्य गुरु को क्या दे सकता है? क्या उनकी सेवा कर सकता है? उनकी आज्ञाओं का पालन करता चले और तन मन से उनका होके रहे। इतना ही से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद अर्पण कर देते हैं। इतना कर लेना ही शिष्य के कल्याण के लिए बहुत कुछ होता है कि बार बार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। जन कबीर करे वंदना, विविध विविध की से। जीव अधम अति कुटिल है, काहू नहीं पतियाय। ताका अवगुण मेट कर सतगुरु हो तु सहाय। तो राम लक्ष्मण जब अपने जाने की तैयारी में लग गए विश्वामित्र जी के साथ, तो विश्वामित्र जी ने किशोर बालकों की जोड़ी के संग ले जाने का बयान कर दिया। सरयू के दक्षिण किनारे चलते चलते 6 कोस निकल गए। दिन भी ढल चुका था। राजकुमार पैदल चलते चलते थक गए होंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा आज रात पर इन्हें कोई वस्तु खाने के लिए मिली। ये विचार कर ऋषि ने वहीं डेरा डाल दिया। सब बैठ गए और सुस्ताने लगे। तो थोड़ी देर में निवृत्त तो भजन करने बैठे। गुरु ने इस नवजोड़ी को बिल्कुल अपने सम्मुख बिठाया, कुछ मौखिक उपदेश दिया, फिर ध्यान लगाने की आज्ञा हुई। जब वह दोनों परम शिष्य मन एकाग्र कर ध्यान में जाने लगे तो गुरु ने उसी क्षण उनकी क्षुधा, पिपासा और थकावट को आकर्षण कर शरीर से बाहर फेंक दिए और फिर अपनी निज शक्ति उनके अंतर में प्रविष्ट कर सुषुम्ना में प्राण का संचार किया और कुंडली शक्ति को नीचे से उठा मन के स्थान पर जाके छोड़ दिया।
ऐसा करते हुए अधिकारी शिष्य एकदम प्रकाशवती समाधि का आनंद लूटने लगे। उनकी अनेकों मानसिक शक्तियां जागृत हो उठी। अनेक कलाएं अलौकिक रूप धारण कर आज्ञा पालन को सामने आ खड़ी। तो रिद्धियां और सिद्धियां प्राणमय व मनोमय के देवगणों के साथ हुक्म पाने के लिए आ उपस्थित थी। गुरु ने कहा, आंखें खोल दो, यह स्थान ही बहुत बिगड़ता, तुमने उस पर विजय पाई, आगे अब रास्ता साफ है। सदैव वह शक्तियां तुम्हारे अधिकार में रहेंगी, जो काम इनसे लेना चाहोगे वो करेंगे। तो दैत्यों के मारने में इनसे तुम्हें बहुत सारा मिलेगा। दृढ़ संकल्प से बाण में शक्ति प्रवेश कर जब तुम अपने अस्त्रों का उपयोग कर दुश्मन पर करोगे तो तुम्हारा बार खाली नहीं जाएगा। उठो, अब आराम करो। तो अध्यात्म की निचली अवस्था है कि जिसका अनुभव आज तुमको हुआ। अभी आगे बहुत कुछ जानना, उसके लिए समय चाहिए। धीरे धीरे वह भी प्राप्त हो ही जाएगा। एक दिन में बहुत सा मिल जाना ठीक नहीं पड़ता। तो गुरु का काम है कि शिष्य की योग्यता देखता हुआ क्रम से उसे बढ़ाता हुआ ले जाए। इसमें जो काम होता है वही दृढ़ और स्थायी होता है। जल्दी का काम जल्दी बिगड़ भी जाता है। शिष्य को अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। गुरु तो देने को ही बैठा है। अधिकारी से कोई भी गुरु कभी दुराव नहीं करता, अनाधिकारी से बचता रहता है। तो गुरु विश्वामित्र जी ने सम्मुख बैठते ही राम लक्ष्मण की भूख प्यास और थकावट को आकर्षित कर लिया था। ये कोई असंभव अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। जो संत चढ़ाई करते करते आत्मा के निकट पहुंच जाता है उसमें स्वाभाविक ही इतनी मैग्नेटिक पावर आ जाती है कि शारीरिक व मानसिक कष्टों से पीड़ित जब कोई मनुष्य उनके समीप पहुंचता है तो उसके सारे लोग उसी क्षण उसे छोड़ कर दूर भाग जाते हैं और वो उसी समय से हर्ष व शांति के राज्य में विचरण करने लगता है। तो कभी कभी उनको इसके लिए अपनी मनोशक्ति या कुव्वत इरादी का भी उपयोग करना पड़ता है, फिर तो कोई रुकावट ही नहीं रह सकती। तो दूसरे के रोग, शोक, मोह, क्रोध, द्वेष इत्यादि एक मुहूर्त में उसके अंतर से खींच के बाहर फेंक दिए जाते हैं और उनके स्थान पर उनके विपरीत दूसरे परमाणु आकाश मंडल से खींच के उसके अंदर भर दिए जाते हैं। परंतु ये सब समय नष्ट करना और शक्ति बर्बाद करना है। इसलिए मुख्य अवसरों के सिवाय उच्च कोटि के साधक इसको कभी अमल में नहीं लाते। वो ईश्वर इच्छा पर चलते रहते हैं और सुख दुख में समान वृत्ति रखते हैं। तो मिसमराइजर भी इस काम को करते हैं। रोग के आकर्षण कर लेने में तो वो बड़े निपुण होते हैं। मेस्मराइजर जो होते हैं, कोई कोई दूसरों के विचार भी खींच कर उसके मस्तिष्क में अपना विचार भरने में कुशल होते हैं। पर उनका ये प्रोग्राम 45 मिनट से कम में कोई लाभ नहीं पहुंचाता। कभी कभी 2 बार और 3 बार के लगातार प्रयोग पर असर जाहिर होता है। परंतु आत्मनिष्ठ योगी यदि इच्छा करे तो उसे सेकंडों में कर डालता है। उसका एक ही संकल्प बहुत बड़ी ताकत रखता है, जबकि मेस्मराइजर अपने इरादे को घंटों दोहराता रहता है, तब कहीं सफल होता है। तो पश्चिम फिलोसफर्स की बात को प्रमाणिक मानने वाले बहुत से लोग इस मेस्मरिज्म विद्या को भी योग का अंग मानते हैं। पर वास्तविक बात यह है कि इसके झंझट में पड़ा हुआ मनुष्य आत्मा से इतना दूर हो जाता है कि अनेक जन्मों की लगातार कोशिश के बाद शायद इस मार्ग को पकड़ सके और आत्मा के समीप पहुंच सके। तो जिस मनुष्य ने अपनी सारी वासनाएं आत्मअग्नि में हून दी हैं, जो आत्मा के समीप पहुंच के स्वयं दृष्टा बन उस अलग और अरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है, वही योगी है और उसकी ओर चलना योग्य क्रियाएं हैं। तो मन की किसी एक शक्ति को उभार लेना योग नहीं है। एक बहुत बड़े मेस्मराइजर से एक बार मुलाकात हुई। और जाने क्यों मुझे निकल गया कि आप इन झगड़ों में जीवन का अमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, परमात्मा को क्यों नहीं याद करते जिससे कल्याण हो। तो इस बात से उनके दिल को ठेस लगी। अब तक जिस चीज़ को हम नहायत ऊंची समझ रहे हैं, दूसरे भी अपने कष्टों से छुटकारा पाने के कारण हमारी इस विद्या की प्रशंसा कर रहे हो, उसे छोटी और बेमतलब बता रहे हैं। इस पर उन्हें कुछ तैस आ गया। बोले, हम दूसरों के कष्ट से चिताते हैं, उन्हें आराम पहुंचाते हैं, ये पर सेवा है। सेवा से बढ़ के और साधन क्या हो सकता है। जो आंखें मूंद के
उसको भजे, पर सेवा उससे ऊंची क्रिया है, उसे प्रसन्न करने को, और यही हमारा व्रत है। पर कल्याण के लिए और चीज़ क्या हो सकती है जो आप राज नहीं कर रहे? अब बात साफ करने के लिए हमको राज में बोलना पड़ा। हमने उत्तर में कहा, मिस्टर, अभी सेवा के संबंध में आपको कुछ भ्रम है, जरा इसकी गहराई में जाइए, सच्ची सेवा क्या है इस पर थोड़ा विचार कीजिए, तब हमारी बात समझ में आएगी। आपने भ्रम से जिस काम को सेवा मान रखा है वो असली सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा तो यह है कि जीव के सारे कष्टों को सदा के लिए अंत कर दिया जाए और वह सुख के पलंग पर सुला दिया जाए। दुखों के अनेक भेद हैं, किसी की औलाद नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी कोई दूसरे से सताया जा रहा है, कोई रोग से पीड़ित है इत्यादि। तो इस तरह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं अगणित हैं। इनमें से किस किस भोग को छुड़ाने की सामर्थ्य आप रखते हैं? जो सेवा व्रती बनने का दावा आपको है, आप में थोड़ी सी सामर्थ्य रोग दूर करने की है, वो भी पूर्ण नहीं। तो प्रत्येक रोगी को आप अच्छा नहीं कर सकते। जिनको आप अच्छा करते हैं उनके लिए गारंटी नहीं कर सकते कि आप जीवन भर तुम्हें ये रोग नहीं होगा। शरीर में रोग होना संचित कर्मों का भोग है, जो बिना भोगे किसी तरह भी नहीं जा सकता। आपके प्रयोग से कुछ समय के लिए भोग हट जाता है और पीछे कुछ काल बाद ही उसकी प्रतिक्रिया होती है और भी प्रबल वेग से उस मनुष्य को आ दबोचता है और खूब कष्ट देता है। फिर इससे उसे कितना लाभ पहुंचा, इस पर आप स्वयं सोचें। तो हमने कहा, सेवा व्रत तो बहुत बड़ा तप है, इससे अपना व दूसरों का कल्याण होता है, पर इसके लिए सेवक को प्रथम अपनी निर्बलता दूर कर लेनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आत्मबल, जिसमें तीनों हो, वही सेवा कर सकता है। शारीरिक सेवा के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए ताकि दूसरों का बोझ उठा सके। मानसिक सेवा के लिए मन की शक्तियों पर अधिकार होना चाहिए और आध्यात्मिक सेवा के लिए आत्मबल होना चाहिए ताकि दूसरे जीवों को कंधे पर चढ़ा के प्रभु के दरबार में पहुंचा जा सके। अब आपका शरीर कमजोर है और आत्मा भी निर्बल है, केवल जरा सा मानसिक बल प्राप्त कर लिया है, इसके द्वारा क्या सेवा आप कर सकेंगे? सच्ची सेवा यह है कि मोह ममता के बंधन से जीव को छुटकारा दिला दें ताकि वो सदैव सुख में रहे। यह नहीं कि मनोबल से अभी रोग को हटा दिया और फिर 2 दिन बाद और भी तेजी से उस पर टूट पड़ा। तो हम तो बड़ी सेवा यही समझते हैं कि जिस तरह भी हो अमर धाम में ले जाके खड़ा कर दें, जहाँ भोग, मोक्ष, सुख, दुख इत्यादि कुछ भी नहीं। तो ये रोग, शोक इत्यादि के हरण करने वाली आकर्षण शक्ति आप्त पुरुषों और ब्रह्मनिष्ठों में तो अपने आप बिना इच्छा प्रकट ही हर समय बहती रहती है, परंतु इसकी एक विशेष क्रिया भी है जिसको ठीक ठीक कर लेने से 3 मास में बहुत सिद्ध हो जाती है। ये क्रिया बहुत ही मामूली सी है, कोई भी इसे कर सकता है, अत्यंत सरल, परिश्रम भी कुछ नहीं। रात को सोने के समय की जाती है और इसी दिशा में निद्रा ली जाती है। इसके करने वाले में इतनी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है कि जिसके द्वारा वो किसी वस्तु को भी आकर्षण कर सकता है। दूसरों के लिए ही नहीं, अपने ऊपर भी प्रयोग करके वो अपने अंदर के, अपने हृदय के विकारों को बाहर फेंक सकता है। तो अपने सूक्ष्म को दूसरों में प्रवेश कर सकता है, अपने मलबा आवरणों को हटा सकता है, दूसरों का आकर्षण कर किसी ऊंचे लोक में ले जा सकता है इत्यादि। लेकिन अभ्यास दृढ़ और निरंतर होना चाहिए। एक दिन की गड़बड़ से सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक विद्या से इसका कोई संबंध नहीं। वह तो और ही चीज़, इसलिए उधर के जाने वाले पथिक इस झंझटों में अपने को नहीं डालते। हाथ पांव बचाएं, वस्त्र लपेटे, इस तंग रास्ते से अपने को बचा के निकल जाते हैं और असली ध्येय को प्राप्त करते हैं। तो गुरुदेव के पास जब कोई सेवक थका मांदा उनके दर्शनों को पहुंचता, उनके चरण स्पर्श किए, सम्मुख खड़ा हुआ, तो उस समय स्वाभाविक वह सीधा हाथ उठा के मुस्कुराते और उससे पूछते, कहो भाई अच्छे हो और सब खैरियत है? इस हाथ के उठते ही उस सम्मुख वाले मनुष्य को ऐसा जान पड़ता था कि मेरे कोई बैटरी पास कर रहा है और रंग प्रत्यंग में बिजली की एक तरंग सी दौड़ रही है। सारी नस व नाड़ियों में स्फूर्ति आ रही है और अब मस्तिष्क में न कोई चिंता है, न परेशानी है, न शरीर में थकावट है। तो शांति व प्रसन्नता मन में बढ़ती चली जाती है। यह हमको नहीं मालूम कि प्रेमी सेवक के अंदर वह दशा इसके समीपत्व से स्वाभाविक ही आया करती थी अथवा वह अपने इरादे से पैदा किया करते थे। जो कुछ भी हो, इसी शक्ति से गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की भूख प्यास और थकान को मिटाया था
और इसी शक्ति से भगवान राम समर भूमि से लौटे हुए वानर वरीक्षों के श्रम को आकर्षित कर लिया करते थे और उन्हें स्वस्थ बना दिया करते थे। तो शास्त्र इसको बला और अति बला विद्या कहते हैं। इसके द्वारा राम लक्ष्मण की क्षुधा पिपासा ही शांत नहीं हुई, बल्कि उनके शरीरों में अतुलित बल और तेज भर गया, मुख पर प्रकाश छा गया। रामायण में लिखा है कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। नारायण तक की लड़ाई में अंगद के सीने पर तीर लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, उन्होंने घाव पर हाथ रख दिया, अंगद स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। तो ऐसे दीक्षा के समय व शक्ति परिवर्तन के समय शिष्य को ठीक गुरु के मुकाबले सम्मुख बैठना चाहिए। तिरछे आड़े हट के बैठने से पूरा लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए विश्वामित्र जी ने अपने नवीन शिष्यों की जोड़ी को सम्मुख बैठा दीक्षित किया। प्रथम दिवस ही अपनी अनेक शक्तियों को परिवर्तित कर इन दोनों के अंदर पहुंचा दिया और बिना तप व परिश्रम के उन्हें शक्ति संपन्न बना दिया। अब अज्ञानी लोग कहते हैं गुरु क्या दे सकता है, वह चीज़ तो अपनी कमाई से मिलेगी। उन्हें बताएं कि गुरु ये देते हैं, अपनी संपत्ति इस तरह दूसरों के हवाले कर देते हैं और एक क्षण में माला माल बना देते हैं। परंतु ऐसा वही समर्थ सदगुरु कर सकता है जिसने इस दर्जे को प्राप्त कर लिया। हर एक गुरु में ताकत नहीं होती, और जब तक गुरु में योग्यता ना हो तब तक उसे सदगुरु नहीं बोला जाता, उसे केवल गुरु कहते हैं। कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी आन। सदगुरु सांचा सूरमा, शब्द जो लागा एक। लागत ही भय मिट गया, परा कलेजा छेक। धन्यवाद।